भारत की तहजीब को बनाए रखने में दावत इफ्तार और रमज़ान का कितना बड़ा ये बहुत ही इससे जो है नेक पाक महीना भी है। इस पाक महीना में नेक काम है। और सबसे बड़ी चीज़ अफ्तार के समय आप जानते हैं कि सारे लोग बराबर होते हैं, कोई यहाँ बड़ा कोई छोटा नहीं होता, कोई बहुत बड़ा रसूख वाला भी होता है, तो उससे भी यहाँ कोई लेना देना, सारे लोग जो है बराबर होते हैं। यही अफ्तार से एक सीख मिलती है, एक भाईचारे का संदेश जाता है। क्या नीतीश कुमार जी भी प्यार करते हैं सबसे, हमारे समाज से ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि मैं ही अपने समाज का डिपार्टमेंट को संभालता भी हूँ। मैं नेता को धन्यवाद दूंगा नीतीश कुमार जी को, जनाब नीतीश कुमार जी, जिन्होंने हमारे डिपार्टमेंट में उन्होंने काम भी कराया, निर्देशित भी किया। आवासीय विद्यालय हो, हज भवन के जो सिस्टम आप जानते हैं, कोचिंग हम चलवाते हैं, या हमारे चार हर जो आवासीय विद्यालय बनवाना, हर जिले के अंदर आवासीय विद्यालय बनाने के लिए हॉस्टल, ये सब चीज़ें नीतीश कुमार जी ने दिया। और सब उनके रहते हुए यहाँ के मुसलमान बेफिक्र रहते थे, खासकर सुरक्षा को लेकर, जो एक नीतीश कुमार का जो सुशासन मॉडल तो आपका सच है, और बात सच है। 2005 के बाद 20 साल 21 साल उन्होंने संभाला बिहार को, तो बिहार के अंदर उन्होंने दिखा दिया था कि सौहार्द भाईचारा के साथ साथ विकास होगा। निश्चित तौर पर यहाँ कोई तांडव नहीं किया, किसी का नुकसान नहीं किया, कहीं जाति पार्टी वर्ग धर्म की यहाँ लड़ाई नहीं हुई, और ये उन्होंने नेता नीतीश कुमार ने दिखाने का काम किया है। आगे फिर हम समय बताएगा, हम कोशिश करेंगे सब लोग से चला तो आगे आने वाले वक्त में सब बेहतर होगा, एकदम बेहतर होगा। हम सब लोग हैं, और हम सब लोग जितने भी हैं एमएलए चुनाव जीते हैं या कैंडिडेट हम लोग हैं, सब लोग मिलकर मुख्यमंत्री निशांत कुमार को बना रहे आप लोग। देखिए निशान जी बीजेपी के बने, निशान जी तो आप देखिए, आज देखिए भीड़ बिहार पटना के अंदर, पूरे बिहार के जनसैलाब था, हर जिले के अंदर जनसैलाब था, तो निश्चित तौर पर उनसे सब लोग प्यार करता है। और आने वाले दिन में देखा जाएगा, हर आदमी चाहता है कि हमारा नेता आगे बढ़े, हम लोग भी चाहते हैं आगे बढ़ें। अब तो इसका फैसला तो शीर्ष नेता करेंगे, अभी समझ। और हम लोग अल्लाह पर भरोसा करते हैं, जो हो रहा है, जो हुआ वो भी बेहतर हुआ, जो हो रहा है वो भी बेहतर होगा, जो आगे भी बेहतर होगा। हम लोगों को मिलजुल कर करके सरकार के साथ रहना चाहिए। मुसलमानों को तालीम की ज़रूरत है, और तालीम इदारे कायम करना चाहिए, चाहे वो दीनी इदारा हो या असली तालीम हो। इससे मुस्लिम बच्चों को आरास्ता कर रही है। तालीम के बगैर हम लोग अधूरे हैं, हम लोगों की ज़िंदगी अधूरी है। इसलिए मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, और ख़ास तौर से आपसे गुजारिश है कि पूरे आवाम को, एक एक गरीब, गुरबा, यतीम, सारे लोगों को तालीम से आरास्ता कीजिए, तालीम से जोड़िए। आधी रोटी खाइए लेकिन बच्चों को पढ़ाइए। नीतीश कुमार का बहुत बड़ा योगदान रहा तालीम में। उनसे हमारी अकेले में बात होती थी, और वो कहते थे कि इरशाद साहब, बच्चों को शिक्षित बनाइए, तालीम याफ्ता बनाइए, उसके बाद मुसलमानों को कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, किसी का मोहताज नहीं रहेगा। ये अक्सर मुझे बोला करते थे। आज उन्होंने अक़लियती इदारे कायम किए, हर ज़िले में 550 बेड का एक रिहायशी स्कूल नवोदय विद्यालय के तर्ज पे उन्होंने खोला है। ये कारनामा हमारे वज़ीर आला बिहार इज़्ज़त माब नीतीश कुमार जी का बहुत बड़ा कारनामा रहा है। इसको आने वाली पीढ़ी नहीं भूल पाएगी। तो वही तो चाह रहे हैं सर, मुसलमान अभी भी चाहते हैं, बिहार के मुसलमान चाहते हैं कि अभी नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने रहे, राज्यसभा ना जाए, बिहार के मुखिया बने रहे 25 से 30। ये बात हम मुसलमानों को बोलने में अच्छा नहीं लगता है। हमने तो पूरी जी जान लगा दी। मुसलमानों ने वोट नहीं दिया नीतीश कुमार को, मुसलमानों ने वोट नहीं। लेकिन फिर भी मैं तो कहूँगा कि मुसलमानों ने वोट बनी है, और मुसलमानों के ही वोट से आज नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। और ये जो है सो आज जो हो रहा है मुस्लिम, लेकिन फिर भी मुसलमानों को मैंने बार बार कहा कि मुसलमानों को नीतीश कुमार को गोद ले लेना चाहिए, मुसलमानों को नीतीश कुमार को गले लगा लेना चाहिए। ऐसा मुख्यमंत्री इनके बाद चिराग लेकर चाहता तो है सर, मुसलमान तो चाहता है नीतीश कुमार को, दिल-ओ-जान से चाहता है, इसलिए तो चाहता है कि मुख्यमंत्री बने रहे। अब माइक पे ये बात नहीं बोलूँगा। तो बिना मुसलमानों के कोई भी सत्ता में आ सकता है सर, खास कर बिहार की बात करें, पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात करें, बिना मुस्लिम वोट के, बिना मुसलमानों के वोट के कोई भी सत्ता पे काबिज हो सकता है, चाहे बीजेपी हो, आरजेडी हो, कोई भी। आप खुद ही हम लोग बैकफुट पे हैं, मुसलमान बैकफुट पे, हाँ बैकफुट पे हैं। आज हम लोग खुद परेशान है कि जो है सो जाए तो जाए कहाँ। सर आप चेयरमैन हो के इतनी बड़ी बात बोल रहे कि बैकफुट पे मुसलमान। जी आज राजशाही हमारी जिम्मेदारी, हमारी
काश्तकारी हमारी, नवाबी हमारी, सब तो छिन गया। अब बचा क्या आपके पास सिवाय तालीम के? गुड्डू बाबू हिंदुस्तान की तहजीब बनाए रखने में रमज़ान और दावत इफ्तार का एक बड़ा योगदान है। फ्लोई शरीफ के दीवाने ख़ास में है और आज यहाँ पे दावत इफ्तार का आयोजन किया गया था। हमारे साथ में देखिए अल्पसंख्यक मंत्री हैं जमा खान साहब। सर, आज दावत इफ्तार में आए, किस तरीके का आज रौनक देखने को मिला है? अच्छा रहा। पार्टी जो है अफ्तार एक भाईचारे मोहब्बत का पैगाम देती है। अच्छा लगा अफ्तार में सब लोग आए। अफ्तारी ऐसी चीज़ है कि सब बड़ा छोटा सब बराबर होता है और जहाँ मैं अफ्तार किया हूँ उस भाई के लिए मैं दुआ करता हूँ। तो भारत की तहजीब को बनाए रखने में दावत इफ्तार और रमज़ान का कितना बड़ा ये बहुत ही इससे जो है नेक पाक महीना भी है। इस पाक महीना में नेक काम है और सबसे बड़ी चीज़ अफ्तार के समय आप जानते हैं कि सारे लोग बराबर होते हैं। कोई यहाँ बड़ा कोई छोटा नहीं होता, कोई बहुत बड़ा रसूख वाला भी होता है, तो उससे भी यहाँ कोई लेना देना, सारे लोग जो है बराबर होते हैं। ये अफ्तार से एक सीख मिलती है, एक भाईचारे का संदेश जाता है। दुआ क्या करेंगे बिहार वासी? दुआ हुई है, बिहार वालों की दुआ हुई, पूरे बिहार वासियों की दुआ हुई है। सौहार्द भाईचारा के साथ सरकार, हम सरकार की बात करें जो सरकार में हैं। बिहार की राजनीति के बारे में क्या कहेंगे? जिस तरीके से अभी उलट फेर और जो एक कयास लगाया जा रहा है कि अब जो नीतीश कुमार जी के बाद अब राजनीति में तो उलटफेर होता ही रहता है, आप जानते ही हैं, राजनीति इसी का नाम है। मगर हम जानते हैं बिहार में, जो बिहार ऐसा हमारा प्रदेश है, यहाँ के हर समाज के लोगों को भाईचारा सौहार्द अच्छा लगता है। किसी भी समाज से लोग बिलोंग करता है उसको भाईचारा मोहब्बत से ही रहता है। और आने वाले दिनों में सरकार जिसकी भी बने, अब तो समय बताएगा। अब तो अभी सरकार में हम लोग अभी देखा जा रहा है कि जब से नीतीश कुमार जी ने राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन करवाया और तब से लेकर बिहार के जो खासकर माइनॉरिटी समाज में एक जो दुख ही देखा जा रहा है कि जो नीतीश कुमार जी से जो एक उम्मीद है मुसलमानों को और जो सुरक्षा का जी से सभी लोगों को प्यार था। नीतीश कुमार जी भी प्यार करते हैं सबसे, हमारे समाज से ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि मैं अपने समाज का डिपार्टमेंट को संभालता भी हूँ। मैं नेता को धन्यवाद दूंगा नीतीश कुमार जी को, जनाब नीतीश कुमार जी, जिन्होंने हमारे डिपार्टमेंट में उन्होंने काम भी कराया, निर्देशित भी किया। आवासीय विद्यालय हो, हज भवन की जो सिस्टम आप जानते हैं, कोचिंग हम चलवाते हैं, या हमारे चार हर जो आवासीय विद्यालय बनवाना, हर जिले के अंदर आवासीय विद्यालय बनाने के लिए हॉस्टल, ये सब चीज़ें नीतीश कुमार जी ने दिया। और पूरे हम लगता है पूरा देश में, तेलंगाना के छोड़ किसी स्टेट में नहीं है। तो आने वाले दिनों में भी नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम हुआ है, उस पर हम लोग चलेंगे सब लोग। उनके रहते हुए यहाँ के मुसलमान बेफिक्र रहते थे, खासकर सुरक्षा को लेकर। जो एक नीतीश कुमार का जो सुशासन मॉडल तो आपका सच है और बात सच है। 2005 के बाद 20 साल 21 साल उन्होंने संभाला बिहार को, तो बिहार के अंदर उन्होंने दिखा दिया था कि सौहार्द भाईचारा के साथ साथ विकास होगा। निश्चित तौर पर यहाँ कोई तांडव नहीं किया, किसी का नुकसान नहीं किया, कहीं जाति पार्टी वर्ग धर्म की यहाँ लड़ाई नहीं हुई।
और ये उन्होंने नेता नीतीश कुमार ने दिखाने का काम किया है। आगे फिर हम समय बताएगा, हम कोशिश करेंगे सब लोग से चला तो आगे आने वाले वक्त में सब बेहतर होगा। एकदम बेहतर होगा। हम सब लोग हैं और हम सब लोग जितने भी हैं एमएलए चुनाव जीते हैं या कैंडिडेट हम लोग हैं, सब लोग मिलकर चला। मुख्यमंत्री निशांत कुमार को बना रहे हैं आप लोग? देखिए निशान जी बीजेपी के बने? निशान जी तो आप देखिए, आज देखिए भीड़ बिहार पटना के अंदर पूरे बिहार की जनसैलाब था, हर जिले के अंदर जनसैलाब था, तो निश्चित तौर पर उनसे सब लोग प्यार करता है और आने वाले दिन में देखा जाएगा। हर आदमी चाहता है कि हमारा नेता आगे बढ़े, हम लोग भी चाहते हैं वो आगे बढ़ें। अब तो इसका फैसला तो शीर्ष नेता करेंगे, अभी समझते हैं। चलिए, दावत इफ्तार में पहुंचे सर, क्या दुआ किया बिहार की राजनीति के लिए, खासकर बिहार के मुसलमानों के लिए, जो अब मुसलमान जो पहले नीतीश कुमार जी के रीजन में मुसलमान जो है अपने आप को काफ़ी खुशहाल और सुरक्षित महसूस कर रहा था, मगर जब से नीतीश कुमार जी ने राज्यसभा का पर्चा भरा है उसके बाद मुख्यमंत्री के पद से अब जो एक कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो बिहार के मुसलमानों में कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसको लेकर एक दुविधा है। देखिए ऐसी बात है ना कि रमज़ान का जो है ये ऐसा मुबारक महीना है और हम लोगों को खास करके मुसलमानों को इस तरह की बात नहीं सोचनी चाहिए और हम लोग अल्लाह पर भरोसा करते हैं। जो हो रहा है, जो हुआ वो भी बेहतर हुआ, जो हो रहा है वो भी बेहतर होगा, जो आगे भी बेहतर होगा। हम लोगों को मिलजुल कर करके सरकार के साथ रहना चाहिए, कदम में कदम मिला करके जाना चाहिए। एक ऐसे अभी आप बिहार के कैबिनेट मंत्री जनाब जमा साहब से आप मुखातिब हो रहे थे और इन्होंने सारी बातें अपनी रख दी है। आने वाले वक्त में और भी बेहतर होगा, जितना आप उम्मीद नहीं किए उससे ज़्यादा बेहतर होगा। आप लोग कदम से कदम में मिला के करिए, शक की कोई गुंजाइश नहीं है। और दिन दूनी रात चौगुनी रमज़ान के महीने में सब लोगों की दुआ है कि बिहार तरक्की करे, हिंदुस्तान तरक्की करे, मुसलमान तरक्की करे। दावत इफ्तार में आज दीवाने खास में चेयरमैन सुन्नी वक्फ बोर्ड के पहुंचे हुए हैं, क्या कहेंगे सर? मैं तो यहाँ अक्सर आता रहा हूँ, लेकिन आज ये दीवाने ख़ास को और ये ऑडिटोरियम हॉल को देखा, ख़ास तौर से हमारे भाई जो हैं इन्होंने जो किया है, तालीमी म्यार को जो ऊंचा बुलंद किया है, हर मुसलमान को इनके जैसा, हर मुसलमान को अशफाक करीम जैसा इंसान बनाए कि आज हम मुसलमानों को तालीम की ज़रूरत है और तालीमी इदारे कायम करना चाहिए, चाहे वो दीनी इदारा हो या असली तालीम हो। इससे मुस्लिम बच्चों को आरास्ता कर रही है। तालीम के बगैर हम लोग अधूरे हैं, हम लोगों की ज़िंदगी अधूरी है। इसलिए मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ और ख़ास तौर से आपसे गुजारिश है कि पूरे आवाम को, एक एक गरीब, गुरबा, यतीम, सारे लोगों को तालीम से आरास्ता कीजिए, तालीम से जोड़िए। आधी रोटी खाइए लेकिन बच्चों को पढ़ाइए। बिहार की तालीम को बढ़ाने में नीतीश कुमार जी का, खासकर माइनॉरिटी समाज में जो एक एजुकेशन का जो माहौल देखा जा रहा है अब पहले के बनिस्बत, तो कितना बड़ा योगदान? नीतीश कुमार का बहुत बड़ा योगदान रहा तालीम में। उनसे हमारी अकेले में बात होती थी, वो कहते थे कि इरशाद साहब, बच्चों को शिक्षित बनाइए, तालीम याफ्ता बनाइए, उसके बाद मुसलमानों को कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, किसी का मोहताज नहीं रहेगा। ये अक्सर मुझे बोला करते थे। आज उन्होंने अक़लियती इदारे कायम किए। हर ज़िले में 550 बेड का एक रिहायशी स्कूल नवोदय विद्यालय के तर्ज पे उन्होंने खोला है। कुछ तो स्कूल चल रहे हैं, किशनगंज, दरभंगा, मधुबनी, कुछ जो है सो महीने 2 महीने में इसका उद्घाटन भी होने वाला है। तो कई जगह जो है सो स्कूल खुल गया है। पूर्णिया है, समस्तीपुर है, मोतिहारी है, वो इधर मंत्री जी का जो गांव है वहाँ है। लगभग 10-11 स्कूल करीब मुकम्मल है और महीने 2 महीने में उसमें तालीम शुरू हो जाएगी। ये कारनामा हमारे वज़ीर आला बिहार इज़्ज़त माब नीतीश कुमार जी का बहुत बड़ा कारनामा रहा है। इसको आने वाली पीढ़ी नहीं भूल पाएगी। तो वही तो चाह रहे हैं सर, मुसलमान अभी भी चाहते हैं, बिहार के मुसलमान चाहते हैं कि अभी नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने रहे, राज्यसभा ना जाए, बिहार के मुखिया बने रहे 25 से 30। ये बात हम मुसलमानों को बोलने में अच्छा नहीं लगता है। हमने तो पूरी जी जान लगा दी, मुसलमानों ने वोट नहीं दिया। ये कन्फर्म बता रहे नीतीश कुमार को मुसलमानों ने वोट नहीं। लेकिन फिर भी मैं तो कहूँगा कि मुसलमानों ने वोट बनी और मुसलमानों के ही वोट से आज नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। और ये जो है सो आज जो हो रहा है मुस्लिम, लेकिन फिर भी मुसलमानों को मैंने बार बार कहा कि मुसलमानों को नीतीश कुमार को गोद ले लेना चाहिए, मुसलमानों को नीतीश कुमार को गले लगा लेना चाहिए। ऐसा मुख्यमंत्री इनके बाद चिराग लेकर चाहता तो है सर, मुसलमान तो चाहता है नीतीश कुमार को, दिलो-जान से चाहता है, इसलिए तो चाहता है कि मुख्यमंत्री बने रहे। अब माइक पे ये बात नहीं बोलूँगा, लेकिन फिर भी
मैं आज भी कहूँगा। अच्छा, एक खास बात, बिना मुसलमानों के कोई भी सत्ता में आ सकता है सर? खास कर बिहार की बात करें, पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात करें, बिना मुस्लिम वोट के, बिना मुसलमानों के वोट के कोई भी सत्ता पे काबिज हो सकता है, चाहे बीजेपी हो, आरजेडी हो, कोई भी। आप खुद ही बताएं। आ ही रहा है, कई स्टेट्स में मुसलमानों के बगैर सत्ता में आ ही गई है। हम लोग बैकफुट पे हैं, बैकफुट पे हैं, मुसलमान बैकफुट पे। हाँ, बैकफुट पे हैं। आज हम लोग खुद परेशान हैं कि जो है सो जाए तो जाए कहाँ। सर, आप चेयरमैन हो के इतनी बड़ी बात बोल रहे कि बैकफुट पे मुसलमान। जी, आज हम लोग, जी, मैं ये समझता था कि राजशाही हमारी, जिम्मेदारी हमारी, काश्तकारी हमारी, नवाबी हमारी, सब तो छिन गया। अब बचा क्या आपके पास सिवाय तालीम के? इसलिए इसको मानते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मुसलमानों के पास सिवाय तालीम के और कुछ भी बाकी नहीं रह गया है। मुसलमान तालीम याफ्ता हों, उसी में कामयाबी है, वरना हम लोग नाकाम हैं। इसलिए मैंने कहा कि हम लोग तालीमी एतबार से बैकफुट पे हैं। लेकिन हाँ, हमारे वज़ीर-ए-आज़म नीतीश कुमार जी ने जो कारनामा किया है तालीम के एतबार से, ख़ास तौर से अक़लियती समाज को अवेयरनेस लाया है, उन्होंने बेदारी जो लाई है तालीम के लिए, आज उसका जो है सो ये परिणाम है कि मुसलमानों में तालीमी रुझान बढ़ी है। और आगे चल कर के हर मुसलमान चाहता है कि मेरा बच्चा तालीम याफ्ता हो। अभी आपने देखा कि 52 IAS इस साल, उसमें करीब 52 IAS मुसलमान बनाए गए हैं, यूपीएससी क्रैक किया है ना। यूपीएससी क्रैक हुआ है, उसमें 52 मुसलमान वो IAS IPS बने हैं। 38 जामिया से, जो जामिया मुस्लिम इंस्टीट्यूशन है, वहाँ से जो 37 बनाए गए हैं। यही ट्रेंड होना चाहिए, हम मुसलमानों को तालीम। तो आप उन मुसलमानों के लिए, उन गरीब मुसलमान बच्चों के लिए आप जैसे लोग को आगे आना पड़ेगा, तो क्या करने वाले आप अपने तो? ऐसा है, हमारे इतने इदारे हैं, बच्चे पढ़ते हैं मदरसे से, मैं मदरसे का प्रोडक्ट हूँ, तालीम शुरू होती है वहाँ से। आप यहाँ चले जाइए, कुरैशी महल्ला चले जाइए या और भी सब्ज़ी बाग चले जाइए, शुरू से उनके गार्जियन, उनके पेरेंट्स में जब तक बेदारी नहीं आएगी, बच्चा नहीं पढ़ेगा। बच्चा तो एक मोम का पुतला है, उसे आप जैसे ढालना चाहेंगे उसी हाल में ढलेगा। इसलिए हमारे पेरेंट्स को चाहिए कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं। छोटे छोटे बच्चों को मजदूरी में लगा देते हैं, शीशा चुनने के लिए, वो कागज़ का टुकड़ा चुनने के लिए। ये सब हम लोगों में है, इसलिए इसको हर चीज़ को इसके ज़रिए नहीं बोलना चाहिए। लेकिन जैसे तबलीग चलती है, तबलीग चलती है और मस्जिद में इमाम मसाजिद जो अपना बयान देते हैं, उस बयान में इस बात को हर मस्जिद में आनी चाहिए कि बच्चों, उनके माँ बाप को कहिए कि तालीमी रुझान पैदा करें और तालीमी बेदारी हो। जब तक के माँ बाप नहीं चाहेंगे, बच्चे नहीं। एक अंतिम सवाल बस है, जदयू कोटे से मुख्यमंत्री बनने वाला है कि बीजेपी से? ये तो अभी कुछ नहीं कह सकता, अभी कुछ भी नहीं कह सकता। ये तो आने वाला वक्त बतलाएगा कि किस कोटे से कौन मुख्यमंत्री बनेंगे। अभी 20 साल तो हमारे वज़ीर आला इज़्ज़तमाब नीतीश कुमार ने जो बिहार की उजड़ी हुई बिहार को, जंगल बिहार को एक पटरी पे ला दिया है। आज उसी पैटर्न पे बिहार चलेगा, चाहे जिसकी भी 25 साल लोग चाह रहे कि 25 साल तक रहते। हाँ, वो लेकिन सरकार नीतीश कुमार ही चलाएंगे।